जब मार्केट में एक बड़ा क्रैश आता है, जब आपका फेवरेट स्टॉक सडन गैप डाउन खुलता है, जब वो सेटअप जिसे आप परफेक्ट मान रहे थे फेल हो जाता है, उस वक्त आपके मन में क्या चलता है? क्या आप सोचते हैं कि यह मेरे रास्ते की रुकावट है या फिर यह मेरा रास्ता है? यह छोटा सा अंतर ही एक ट्रेडर और एक मार्केट के मास्टर में फर्क पैदा करता है। जिस ट्रेडर ने अपने अंदर के स्टोइक को जगा लिया, वो किसी भी मार्केट कंडीशन में सुकून के साथ ट्रेड कर सकता है। और आज हम जानेंगे उस किताब के बारे में जो आपके ट्रेडिंग लाइफ को नया मतलब दे सकती है, द ऑब्स्टिकल इज द वे बाय रायन हॉलिडे। आज आप जानेंगे कि कैसे हर बाधा, हर लॉस, हर मिस्ड अपॉर्चुनिटी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, कैसे स्टोइक फिलॉसफी आपके ट्रेडिंग के एक्शन को शार्पन कर सकती है, और कैसे मार्केट के हर दिन को आप एक चैलेंज नहीं एक मौके की तरह देख सकते हैं। रोम का एम्परर मार्कस ऑरेलियस हर सुबह अपने आप से कहता था, आज मैं ऐसे लोगों से मिलूंगा जो बेवकूफ हैं, अभद्र हैं, क्रूर हैं, धोखेबाज हैं। ये सब उनकी अज्ञानता के कारण है। ये शब्द हमें क्या सिखाते हैं? वो सिखाते हैं कि चैलेंज को एक्सेप्ट करना ही पहला कदम है। एक ट्रेडर के लिए मार्केट भी ऐसा ही है, कभी अनप्रेडिक्टेबल, कभी इर्रेशनल, कभी वायलेंट। लेकिन इन सबको हमारी प्रगति के लिए आवश्यक मानना ही स्टोइक का तरीका है। रायन हॉलिडे कहते हैं, द इम्पीडमेंट टू एक्शन एडवांसेस एक्शन, व्हाट स्टैंड्स इन द वे बिकम्स द वे। सोचो, अभी आप एक बड़े ड्रॉडाउन से गुजर रहे हैं, आपका अकाउंट लाल है। क्या यह सिर्फ एक बाधा है या आपके लिए एक सीढ़ी? स्टोइक का नजरिया कहता है, हर चुनौती एक छिपा हुआ उपहार है। जब मार्केट आपके खिलाफ जाता है, वह आपको सिखा रहा है कि आपका सिस्टम कहां कमजोर है। जब आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, मार्केट आपको रिस्क मैनेजमेंट का महत्व सिखा रहा है। जब आप ओवर ट्रेड करते हैं, मार्केट आपको डिसिप्लिन का पाठ पढ़ा रहा है। रायन हॉलिडे कहते हैं कि हमारे सामने 3 क्रिटिकल स्टेप्स हैं किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए: परसेप्शन, एक्शन और विल। आइए देखें कैसे ये ट्रेडिंग में लागू होते हैं। सबसे पहले परसेप्शन। एक सामान्य ट्रेडर और एक महान ट्रेडर के बीच का अंतर यही है कि वे चीजों को कैसे देखते हैं। सामान्य ट्रेडर लॉस को फेलियर मानता है, महान ट्रेडर उसे फीडबैक। ऐसा नहीं है कि महान ट्रेडर को लॉस अच्छे लगते हैं, पर वो उन्हें अलग तरीके से देखता है। जैसे वॉरेन बफेटियन कहते हैं, जब दूसरे लालची होते हैं आप डरिए, जब दूसरे डरते हैं आप लालची होइए। परसेप्शन ही सब कुछ है। मार्केट कल 5% गिर गया, आप इसे कैसे देखते हैं? एक डिजास्टर या एक अपॉर्चुनिटी? परसेप्शन आपके एक्शन तय करती है। एक बार जब आप किसी सिचुएशन के बारे में अपना परसेप्शन बदल लेते हैं, आप खुद को शांति और क्लैरिटी की जगह से डिसीजन लेने की अनुमति देते हैं। क्या आप जानते हैं क्यों अधिकतर ट्रेडर्स रैली के अंत में बाय करते हैं और ड्रॉप के अंत में सेल? क्योंकि उनका परसेप्शन इमोशन से क्लाउडेड होता है, न कि फैक्ट्स से क्लियर। रायन हॉलिडे कहते हैं, कंट्रोल योर परसेप्शंस, डायरेक्ट योर एक्शंस, इग्नोर व्हाट डजंट मैटर। मार्केट में 99% चीजें हैं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। फेड डिसीजंस, अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट्स, ग्लोबल इवेंट्स। लेकिन आप अपने परसेप्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। याद रखिए, मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, चीजें अपने आप में परेशान करने वाली नहीं होती, वो आपकी उन चीजों के बारे में राय ही है जो आपको परेशान करती है। एक ट्रेडर के लिए मार्केट कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, वह बस मार्केट होता है। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, एक्शन। जॉन डी रॉकफेलर जब नवयुवक थे तो अमेरिका एक विनाशकारी आर्थिक संकट से गुजर रहा था, पर रॉकफेलर ने इसे अपने जीवन का शानदार शिक्षक कहा। उन्होंने देखा कि मंदी उन्हें सिखा रही थी कि कैसे बुरे समय के लिए बचत करें, कैसे एफिशिएंट रहें और कैसे हर सेंट का वैल्यू समझें। वो इस मुश्किल दौर से न सिर्फ बच निकले, बल्कि उन्होंने आगे चलकर स्टैंडर्ड ऑयल जैसी कंपनी बनाई। क्यों? क्योंकि जब दूसरे फ्रीज हो गए थे, वो एक्शन में थे। एक्शन की ताकत असीम है, विशेषकर तब जब हर कोई इमोशनली पैरालाइज्ड हो। ट्रेडिंग में जब मार्केट क्रैश होता है तो अधिकांश ट्रेडर्स या तो पैनिक में सेल करते हैं या फ्रीज हो जाते हैं। लेकिन स्टोइक ट्रेडर्स, वे अपनी स्ट्रैटेजी को रिव्यू करते हैं, अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हैं और नए अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब मार्केट भयंकर गिरावट में होता है तब भी कुछ लोग प्रॉफिट बना रहे होते हैं? वो कोई मैजिक नहीं करते, वो सिर्फ बाधाओं के सामने निर्णायक कदम उठाते हैं। रायन हॉलिडे कहते हैं, इन दिस मोमेंट डू व्हाट यू कैन कंट्रोल। मार्केट में गिरावट हो रही है, आप चार्ट्स घंटों घूरते रहेंगे या अपनी स्ट्रैटेजी पर काम करेंगे? स्टॉप लॉस हिट हो गया,
आप पछताते रहेंगे या आगे की प्लानिंग करेंगे? अभी कल्पना कीजिए कि आपका सबसे फेवरेट स्टॉक 15% डाउन है। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। घबराकर पैनिक सेल कर दें, इस ड्रॉप को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें। स्टोइक ट्रेडर हमेशा दूसरा ऑप्शन चुनेगा। वो जानता है कि मार्केट के मूड, न्यूज साइकिल, बॉटम्स या टॉप्स को प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, पर इनके बावजूद एक्शन लेना उसके कंट्रोल में है। और तीसरा स्टेप है विल। विल का मतलब है वह इनर रेजिलियंस जो आपको हर हाल में मार्केट में बने रहने की ताकत देता है। रायन हॉलिडे कहते हैं, पर्सिस्टेंस कैन ओवरकम प्रैक्टिकली एनीथिंग। जब आप 3 महीने लगातार लॉस के बाद भी ट्रेडिंग जर्नल अपडेट करते हैं, वो विल है। जब आप हफ्तों तक साइडवेज मार्केट में भी पेशेंस मेंटेन करते हैं, वो विल है। जब आप एक बड़े प्रॉफिट के बाद भी ओवर ट्रेड नहीं करते, वो विल है। सोचिए, स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया था, उसी कंपनी से जिसे उन्होंने खुद बनाया था। क्या वो हार मान गए? नहीं, उन्होंने नेक्स्ट कंपनी शुरू की, फिर पिक्सार को सक्सेसफुल बनाया और अंत में एप्पल में वापस आकर इसे दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनाया। उनकी कामयाबी उनकी विल का नतीजा थी। वो विल जो कहती है, कोई भी बाधा मुझे रोक नहीं सकती। ट्रेडिंग में विल का मतलब है वह कमिटमेंट जो आपको बार बार उठने की ताकत देता है, चाहे किसी भी डीप में गिर जाएं। रायन हॉलिडे कहते हैं, आप संघर्ष का साथ देने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि यह सबसे बेहतरीन संभावनाओं का रास्ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जॉर्ज सोरोस, रे डेलियो या पॉल ट्यूडर जोन्स जैसे महान ट्रेडर्स ने अपने करियर के दौरान कितने ड्राउन डाउन्स देखे होंगे? कितनी बार उनके थीसिस गलत साबित हुए होंगे? पर वे आज भी मार्केट के दिग्गज क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने हर बाधा को रास्ते के रूप में देखा। अब मैं आपको एक अभ्यास बताता हूं जो रायन हॉलिडे की फिलॉसफी से प्रेरित है, प्री मॉर्टम। मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया है और वह गलत साबित हुआ। अब ट्रेड लेने से पहले ही सोचिए, अगर यह ट्रेड फेल होता है तो क्यों होगा? इससे आप पहले से ही वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई कर पाएंगे और अपनी स्ट्रैटेजी को स्ट्रेंथन कर पाएंगे। यह प्री मॉर्टम आपको एक महत्वपूर्ण स्टोइक प्रिंसिपल सिखाता है। हमेशा वर्स्ट केस सिनारियो के लिए तैयार रहें, ताकि कुछ भी आपको डिस्टर्ब न कर सके। मार्केट में अधिकांश ट्रेडर्स प्रॉफिट के सपने देखते हैं। क्या होगा अगर यह स्टॉक 300% अप होता है? पर स्टोइक ट्रेडर पूछता है, क्या होगा अगर मैं इस ट्रेड में 2% कैपिटल खो देता हूं? क्या मैं फिर भी ठीक रहूंगा? इस तरह के मानसिक तैयारी से वह किसी भी परिणाम के लिए तैयार रहता है। रायन हॉलिडे कहते हैं, चीजों के बारे में सबसे बुरा सोचें, फिर उससे भी बुरा, फिर खुद को तैयार करें कि आप इसे हैंडल कर सकते हैं। ट्रेडिंग में यह आपको मेंटली टफ बनाता है, जिससे आप ट्रेंड्स को अधिक ऑब्जेक्टिवली देख सकते हैं। स्टोइक्स एक और पावरफुल टेक्निक सिखाते हैं, अमोर फाती या फेट को प्यार करना। जो होता है उसे स्वीकार करना सीखिए। एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, स्वीकार करिए। एक ब्रेकआउट मिस हो गया, स्वीकार करिए। मार्केट आपके प्रेडिक्शन के विपरीत चल रहा है, स्वीकार करिए और एडजस्ट करिए। यह स्वीकृति आपको मुक्त करती है। मार्केट को कंट्रोल करने के बजाय आप अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना सीखते हैं। यह स्वतंत्रता अदुमूल्य है। एक ट्रेडर के रूप में आपके पास वास्तव में क्या कंट्रोल है? केवल कुछ चीजें, आपकी एंट्री, आपका एग्जिट, आपका पोजीशन साइज और आपका मेंटल एटीट्यूड। बाकी सब, प्राइस मूवमेंट, वोलेटिलिटी, मार्केट सेंटिमेंट, ये सब आपके कंट्रोल से बाहर है। स्टोइक ट्रेडिंग यानी उसी पर फोकस करना जो आपके कंट्रोल में है और बाकी को जाने देना। अब आइए बात करते हैं प्रैक्टिकल स्टोइक ट्रेडिंग के बारे में। आप इन प्रिंसिपल्स को रोजमर्रा की ट्रेडिंग में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहले, हर चुनौती को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना शुरू करें। आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, यह एक सिग्नल है। शायद आपका एंट्री पॉइंट गलत था, शायद आपका स्टॉप लॉस बहुत टाइट था, या शायद आपकी एनालिसिस में कुछ मिस हुआ था। इस चुनौती को अपनी ग्रोथ का चैनल बनाइए। दूसरा, हर लॉस के बाद सिर्फ लॉस पर फोकस करने के बजाय प्रोसेस पर फोकस करें। क्या आपने अपने सिस्टम को ठीक से फॉलो किया? क्या आप मेंटली प्रेजेंट थे? क्या आपने इंपल्सिव डिसीजन लिया? परिणाम आपके कंट्रोल में नहीं है, पर प्रोसेस है। तीसरा, यूनियर एप्पल कहते हैं, सक्सेस मार्जिन ऑफ सेफ्टी से आता है, न कि एक्सट्रीम रिस्क से। वॉरेन बफेट कहते हैं, पहला रूल है कि कभी पैसा मत खो, दूसरा रूल है कि पहला रूल कभी मत भूलो। एक स्टोइक ट्रेडर हमेशा लॉन्ग टर्म सर्वाइवल को प्रायोरिटी देता है। यह याद रखिए
कि स्टोइक्स कभी इमोशनलेस नहीं होते। वे बस अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं। आप गुस्सा, डर, लालच महसूस कर सकते हैं, यह मानवीय है, पर इन इमोशंस पर कंट्रोल रखना उनके द्वारा कंट्रोल होने से बेहतर है। रायन हॉलिडे कहते हैं, हमारी परेशानियां आमतौर पर अपेक्षाओं से पैदा होती हैं। मार्केट में भी यही होता है। आप अपेक्षा करते हैं कि स्टॉक 5% बढ़ेगा और जब ऐसा नहीं होता तो आप निराश होते हैं। पर वास्तविकता यह है कि मार्केट कभी आपकी अपेक्षाओं को फुलफिल करने के लिए बाध्य नहीं है। इसके बजाय वास्तविकता को स्वीकार करें और उसके अनुसार प्लान करें। मार्केट जैसा है वैसा ही देखिए, जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं। एक अभ्यास जो रायन हॉलिडे की बुक से प्रेरित है। हर रात अपनी ट्रेडिंग का रिव्यू करें और 3 प्रश्न पूछें। आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मैंने क्या गलत किया, कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। इस तरह का सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको कांस्टेंट इंप्रूवमेंट के पथ पर रखेगा। स्टोइक फिलॉसफी एक और महत्वपूर्ण ट्रेडिंग लेसन सिखाती है, विनम्रता का महत्व। जब आप बहुत प्रॉफिट कमा रहे हो तभी सतर्क रहिए। याद रखिए, मार्केट हमेशा आपको विनम्र बना सकता है। रायन हॉलिडे कहते हैं, ईगो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ट्रेडिंग में ईगो अक्सर ओवर कॉन्फिडेंस का कारण बनता है, जो पोजीशन साइज बढ़ाने, रिस्क मैनेजमेंट को नजरअंदाज करने और अल्टीमेटली बड़े लॉसेस का कारण बन सकता है। स्टोइक ट्रेडर हमेशा अपने ईगो को चेक में रखता है। वह जानता है कि एक गुड ट्रेडिंग स्ट्रीक भी एरोगेंस का कारण नहीं बनना चाहिए और एक बैड स्ट्रीक डिस्पेयर का कारण नहीं बनना चाहिए। अब बात करते हैं मार्केट के प्रति अटैचमेंट की। क्या आप कभी ऐसे स्टॉक से जुड़ गए हैं जो आपके पोर्टफोलियो का स्टार परफॉर्मर था, सिर्फ इसे टॉप पर होल्ड करने के लिए और फिर इसे क्रैश होते देखने के लिए? ये अटैचमेंट आपकी ऑब्जेक्टिविटी को क्लाउड कर सकता है। स्टोइक फिलॉसफी सिखाती है कि अटैचमेंट को छोड़ दें। अपने पोर्टफोलियो को ऐसे देखें जैसे यह आपका नहीं है, बल्कि आपने इसे मैनेज करने के लिए ट्रस्ट किया गया है। इससे आपको क्लियर हेड से डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। इसी तरह से स्टोइक्स ऐसी चीजों के बारे में चिंता करने के खिलाफ चेतावनी देते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप फेड के इंटरेस्ट रेट डिसीजंस, जीडीपी नंबर्स या कंपनी अर्निंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप जो कंट्रोल कर सकते हैं वह है इन इवेंट्स के प्रति आपका रिस्पॉन्स। प्रिपरेशन इस अप्रोच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रायन हॉलिडे कहते हैं, द इंपॉर्टेंस ऑफ योर एक्शंस इज नॉट व्हाट दे ब्रिंग टू यू, बट व्हाट दे आर इन देमसेल्व्स। मार्केट में आप अपने ट्रेडिंग प्लान, अपनी रिसर्च और अपनी डिसिप्लिन के लिए प्राउड हो सकते हैं, चाहे आउटकम कुछ भी हो। मैंने अभी तक जो बताया है वह रायन हॉलिडे की किताब का केवल आरंभ है। ट्रेडिंग के लिए स्टोइक फिलॉसफी के और भी कई एप्लीकेशंस हैं जो हमें कवर करने बाकी हैं। एक सिद्धांत जिस पर हमने ज्यादा चर्चा नहीं की वह है फोकस इन द प्रेजेंट मोमेंट। स्टोइक्स मानते हैं कि पास्ट के बारे में चिंता करना या फ्यूचर के बारे में चिंता करना बेकार है। केवल वर्तमान में आप एक्शन ले सकते हैं। ट्रेडिंग में इसका मतलब है कि आप पिछले लॉसेस पर फिक्सेट नहीं होते या मार्केट के अगले मूव के बारे में बेवजह स्पेक्यूलेशन नहीं करते। आप वर्तमान सेटअप पर फोकस करते हैं, वर्तमान ट्रेंड को पढ़ते हैं और वर्तमान में उपलब्ध जानकारी के आधार पर बेस्ट डिसीजन लेते हैं। कल्पना कीजिए कि एक ट्रेडर ने हाल ही में एक बड़ा लॉस उठाया है। वह इस लॉस के बारे में परेशान रहता है, मानसिक रिप्ले करता है कि वह क्या अलग कर सकता था और इस तरह अपनी वर्तमान निष्कर्ष को क्लाउड कर लेता है। एक स्टोइक ट्रेडर इसके विपरीत अप्रोच लेगा। वह लॉस से सीखेगा, फिर आगे बढ़ जाएगा। वह जानता है कि पिछले ट्रेड्स को ओवर एनालाइज करने से उसका वर्तमान फोकस कम हो सकता है। रायन हॉलिडे कहते हैं, हमें क्या होता है इसका नियंत्रण नहीं है, हमें क्या होता है कि जवाब देने का नियंत्रण है। यह ट्रेडिंग का मूल मंत्र होना चाहिए। हर ट्रेडर को बाजार के अप्रत्याशित मूड स्विंग का सामना करना पड़ता है, पर आप किसी भी मार्केट मूवमेंट पर रिएक्ट करने के बजाय एक प्लान के साथ रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। यही स्टोइक ट्रेडिंग की ताकत है। अब मैं एक ऐसे प्रैक्टिकल स्टोइक एक्सरसाइज के बारे में बताना चाहता हूं जिसे आप अपनी ट्रेडिंग में लागू कर सकते हैं। नेगेटिव विजुअलाइजेशन। रोज सुबह अपने ट्रेडिंग डे की शुरुआत से पहले कुछ मिनट लें और कल्पना करें कि आज के ट्रेड्स में सबसे बुरा क्या हो सकता है। क्या होगा अगर आपके सभी पोजीशंस 5% डाउन ओपन होते हैं? क्या होगा अगर आपका सबसे बड़ा होल्डिंग 20% गिर जाता है? क्या होगा अगर आपके सभी स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं? इस तरह के विजुअलाइजेशन से आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं और वर्स्ट केस सिनारियो में भी आप पैनिक नहीं करेंगे।
आप पहले से ही मेंटली रिहर्स कर चुके होंगे कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है। यह एक्सरसाइज आपको ग्रेटफुलनेस भी सिखाती है। जब दिन अच्छा जाता है तो आप इसकी अधिक सराहना करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यह कितना बुरा हो सकता था। एक और स्टोइक प्रैक्टिस है मेमेंटो मोरी, या याद रखें कि आप एक दिन मरेंगे। यह डरावना लग सकता है, पर इसका मतलब है कि हर दिन, हर ट्रेड को अपने पर्सपेक्टिव में रखें। एक बुरा ट्रेड या यहां तक कि एक बुरा महीना आपकी जिंदगी नहीं बदलता। मार्केट के अप्स और डाउन्स को बड़े पिक्चर में देखिए। रायन हॉलिडे की किताब एक महत्वपूर्ण लेसन सिखाती है, द ऑब्स्टिकल इज द वे। हर चुनौती अवसर है। क्या आप इससे सहमत हैं? सोचिए, जब आप एक चुनौतीपूर्ण बाजार स्थिति का सामना करते हैं तो आप वास्तव में एक अमूल्य अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, जो आपको एक बेहतर ट्रेडर बना रहा है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि सफल ट्रेडर्स अक्सर कहते हैं कि वे अपने सबसे बड़े लॉसेस से सबसे ज्यादा सीखे? यह क्यों है? क्योंकि वे हर बाधा को एक सीख के अवसर के रूप में देखते हैं। वे अपने फेलियर से इतना सीखते हैं कि अंत में वह फेलियर ही उनकी ग्रोथ का मार्ग बन जाता है। रायन हॉलिडे हमें सिखाते हैं कि प्रत्येक चुनौती दरअसल हमारी ताकत, हमारी रचनात्मकता और हमारे धैर्य का टेस्ट है। यदि सब कुछ आसान होता तो हम कभी भी बेहतर नहीं बनते। मार्केट में यही प्रिंसिपल लागू होता है। हर गैप डाउन, हर सरप्राइज मूवमेंट, हर अनएक्सपेक्टेड न्यूज इवेंट आपके ट्रेडिंग मसल्स को स्ट्रेंथ देता है। और जितना अधिक आप इन चुनौतियों का अनुभव करते हैं, उतना अधिक आप उन्हें हैंडल करने के लिए प्रिपेयर होते जाते हैं। बात करें वर्तमान मार्केट कंडीशन की। मार्केट बुल रन में हो या बेयर मार्केट में, वॉलेटिलिटी हाई हो या लो, ट्रेंड क्लियर हो या रेंज बाउंड, स्टोइक ट्रेडर हमेशा एडजस्ट और अडेप्ट करता है। भगवद गीता का मूल उपदेश कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। स्टोइक फिलॉसफी के करीब है। आप ट्रेड ले सकते हैं, अपना बेस्ट एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन आउटकम पर आपका कंट्रोल नहीं है। इस फिलॉसफी को अपनाना सभी ट्रेडर्स के लिए मुक्ति का मार्ग हो सकता है। रायन हॉलिडे एक पुरानी स्टोइक प्रेयर को कोट करते हैं, ओ गॉड, द मुझे शांति की सेरेनिटी, कि मैं उन चीजों को स्वीकार करूं जो मैं बदल नहीं सकता, साहस कि मैं उन चीजों को बदलूं जो मैं बदल सकता हूं, और ज्ञान कि मैं अंतर को जानूं। यह प्रेयर ट्रेडिंग में अमूल्य होती है। आप प्राइस एक्शन को नहीं बदल सकते, मार्केट की दिशा को नहीं बदल सकते, न्यूज इवेंट्स को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने रिस्क मैनेजमेंट, अपनी स्ट्रैटेजी, अपने इमोशनल रिएक्शंस को बदल सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आपको यह विजडम होना चाहिए कि इन दोनों के बीच अंतर पहचान सकें। अब मुझे ईमानदारी से बताइए, जब आप अपने चार्ट्स की ओर देखते हैं तो क्या आप मार्केट से लड़ रहे होते हैं या उसके साथ फ्लो कर रहे होते हैं? क्या आप प्राइस एक्शन को अपनी इच्छाओं के अनुसार होना चाहते हैं या आप वास्तविकता को स्वीकार करते हैं जैसी वह है? ट्रेड्स में ऑनेस्टी एक ऐसा गुण है जिसकी बहुत कम चर्चा होती है, लेकिन यह स्टोइक ट्रेडिंग का एक अनिवार्य हिस्सा है। अपने आप से और अपने ट्रेड्स के बारे में सच्चे होना, यही सक्सेस का सीक्रेट है। एक आखिरी स्टोइक लेसन जो हम ट्रेडिंग में लागू कर सकते हैं, वह है समुदाय की भावना। रोमन स्टोइक्स मानते थे कि हम सभी एक बड़े सिस्टम का हिस्सा हैं। ट्रेडिंग भी अकेले का काम नहीं है। सीखिए, शेयर करिए और अपने फेलो ट्रेडर्स से कनेक्ट करिए। उनके अनुभवों से सीखें और उन्हें अपने अनुभवों से सिखाएं। जैसे जैसे हम अपनी जर्नी पर आगे बढ़ते हैं, याद रखिए कि स्टोइक उन अद्भुत लोगों को नहीं कहते जिन्होंने कभी परेशानी नहीं देखी। वे उन लोगों को कहते हैं जिन्होंने परेशानी का सामना किया और उससे सीखा। ट्रेडिंग में भी आप तब तक सफल नहीं होंगे जब तक आप फेलियर से नहीं सीखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब अच्छा लगता है, लेकिन क्या यह प्रैक्टिकल है? क्या मैं वाकई एक स्टोइक ट्रेडर बन सकता हूं? हाँ, आप बिल्कुल बन सकते हैं। यह रातों रात नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे, एक ट्रेड एक टाइम, आप अपने इमोशंस और अपनी रिएक्शंस पर बेहतर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। आप मार्केट के उतार चढ़ाव में शांत रह सकते हैं। आप हर चुनौती को अपनी ग्रोथ का अवसर बना सकते हैं। जस्ट रिमेंबर, द ऑब्स्टिकल इज द वे। अगले बार जब आप किसी चुनौतीपूर्ण बाजार स्थिति का सामना करें तो खुद से पूछें, यह बाधा मुझे क्या सिखा सकती है? मैं इसे कैसे एक अवसर में बदल सकता हूं? रायन हॉलिडे की द ऑब्स्टिकल इज द वे की पावर इसकी सिंप्लिसिटी में है। हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी है,
हर फेलियर एक लेसन है और हर चैलेंज हमें स्ट्रॉन्गर बनाता है, और यही मार्केट में भी सच है। तो अगली बार जब आप अपने चार्ट्स की ओर देखें, हर रेड कैंडल को एक साइन ऑफ फेलियर की तरह न देखें, इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें, सीखने के लिए, एडजस्ट करने के लिए और बेहतर बनने के लिए। और हां, आप लॉस से परेशान हो सकते हैं, आप मिस्ड अपॉर्चुनिटीज के बारे में फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, लेकिन एक स्टोइक ट्रेडर के रूप में आप इन इमोशंस को एक्नॉलेज करते हैं, फिर उन्हें जाने देते हैं और वर्तमान मोमेंट पर फोकस करते हैं। याद रखिए, एक स्टोइक ट्रेडर इमोशनलेस नहीं है, वह इमोशनली इंटेलिजेंट है। वह अपने इमोशंस की पहचान करता है, उन्हें स्वीकार करता है, लेकिन उनके द्वारा कंट्रोल नहीं होता। अगली बार जब आप किसी ट्रेड में एंटर करें, उसके पीछे के लॉजिक और इमोशन दोनों के बारे में सोचें। क्या आप आशा से एंटर कर रहे हैं या निश्चितता से? क्या आप पैनिक से सेल कर रहे हैं या स्ट्रैटेजी से? इस तरह की सेल्फ अवेयरनेस आपकी ट्रेडिंग को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। रायन हॉलिडे कहते हैं, जीवन कभी भी हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं होता है, न ही हम जैसे होना चाहते हैं वैसे हो जाते हैं एक हाथ में स्नैप के साथ। थिंग्स वर्क डिफरेंटली, फाइंडिंग आवर वे टू गेट थ्रू ऑब्स्टिकल्स मेक्स अस हु वी आर। ट्रेडिंग में भी हम हमेशा अपने प्रेडिक्शंस के अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं करते। ट्रेड्स फेल होते हैं, स्ट्रैटेजीज काम नहीं करती, मार्केट हमारी एक्सपेक्टेशंस के विपरीत चलता है, लेकिन इन ऑब्स्टिकल्स को नेविगेट करके हम बेहतर ट्रेडर्स बनते हैं। अगला बार जब आप मार्केट को एक अप्रत्याशित मूव करते देखें, तो खुद को याद दिलाएं, यह एक ऑब्स्टिकल नहीं है, यह रास्ता है। अब मैं आपसे एक आखिरी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आपको इस गहरी और अनकही जानकारी से कुछ सीखने को मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, और आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी दमदार कंटेंट लाने की हिम्मत देगा। धन्यवाद।